हेलो स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी लोग आए हो? बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को पढ़ाने जा रहा हूँ एक्टिव पैसिव, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके इंटरमीडिएट बोर्ड एग्जाम्स के लिए, साथ ही साथ हाई स्कूल बोर्ड एग्जाम्स के लिए। और इसके अलावा अगर आप 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 किसी भी क्लास में या फिर अंग्रेजी सीखना चाहते हैं तो उसके लिए ये क्लास बहुत ही ज्यादा रामबाण सिद्ध होगा आप लोगों के लिए। लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो एंड लेट्स वॉच एक्टिव पैसिव। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वॉइस होता क्या है। अगर हम बात करें वॉइस की, तो वॉइस का मतलब होता है बेसिकली वाच्य। इसका हिंदी क्या होता है? वाच्य। ठीक है, हमें हिंदी पे नहीं जाना है क्योंकि आप हिंदी पढ़ने तो आया नहीं हो, फिर क्या पढ़ने आए? इंग्लिश पढ़ने आए हो। तो ये होता क्या है वॉइस? इसका मतलब होता है कि क्रिया का वह रूप। ठीक है, क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे एकदम क्लियर। कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है, कार्यकर्ता के द्वारा किया जा रहा है या कर्ता के द्वारा रिसीव किया जा रहा है। द्वारा रिसीव किया जा रहा है। ना बोलो थोड़ी देर। देखो, वॉइस का मतलब होता है कि वर्ब का वह रूप, क्रिया का वह रूप, यानी वर्ब का वो फॉर्म जिससे हमें ये पता चले कि कर्ता कोई काम को कर रहा है या कर्ता के ऊपर उस कार्य का होना पाया जा रहा है। कर्ता, जैसे मान के चलिए वो कह रहा है कि मैंने एक आपसे सेंटेंस बोला कि राम किताब पढ़ रहा है, तो इसमें आप अगर देखेंगे कि राम किताब पढ़ रहा है, तो ये जो सेंटेंस मैंने लिखा है राम किताब पढ़ रहा है, इस सेंटेंस में आपको एक डूअर मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, इस एक्शन को करने वाला एक डूअर मिलेगा, एक सब्जेक्ट मिलेगा, जो कि कौन है हमारा? जो कि हमारा है राम। ये आप देख पा रहे होंगे, राम किताब पढ़ रहा है, तो बेसिकली यही वो सब्जेक्ट है जो किताब पढ़ने का काम कर रहा है। और अगर मैं बोलूं आपसे कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, अब ये जो मैंने लिखा कि किताब राम के द्वारा पढ़ी जा रही है, इसमें बेसिकली आप देख रहे होंगे कि सबसे पहले मैंने किताब लिखा है बजाय ये लिखने की राम। यहां पर मैंने बोला राम किताब पढ़ रहा है, यानी कि कोई सब्जेक्ट मैंने पहले रखा है जो किसी काम को कर रहा है, जबकि यहां पर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया है, क्योंकि किताब तो भैया किसी के द्वारा पढ़ी जाएगी, किताब किसी को नहीं पढ़ेगा। तो ये ऑब्जेक्ट है, इसके ऊपर काम का होना पाया जाएगा, ना कि ये किसी काम को करेगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जब कर्ता किसी काम को करता है, यानी कि जब डूअर किसी कार्य को करता है, किसी एक्शन को परफॉर्म करता है, तो उसे हम पहले लिखते हैं, और वो वॉइस जो होती है हमारी एक्टिव वॉइस होती है। और दूसरा क्या हो रहा है कि हम ऑब्जेक्ट को पहले रखते हैं और वो काम किसी के द्वारा किया जाता है, उस ऑब्जेक्ट के ऊपर किसी और के द्वारा काम किया जाता है, वो पैसिव वॉइस कहलाता है। यहां तक नोट कीजिए। तो अब हम ये समझते हैं कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस ये दोनों होते क्या हैं। क्या होता है एक्टिव वॉइस, क्या होता है पैसिव वॉइस, कैसे आप डिफरेंशिएट करेंगे और कैसे आप एक्टिव से पैसिव में बदलेंगे, क्या क्या रूल होते हैं, चलिए डिटेल में समझते हैं। तो जो आपका वॉइस होता है बेसिकली दो प्रकार का होता है। पहला होता है आपका एक्टिव वॉइस और दूसरा होता है आपका पैसिव वॉइस। तो जो एक्टिव वॉइस होता है उसमें बेसिकली आपको मिलेगा क्या कि कोई सब्जेक्ट पहले मिलेगा, यानी कि सब्जेक्ट को प्राथमिकता दी जाती है। एक ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई सब्जेक्ट काम कर रहा होता है उसे हम एक्टिव वॉइस कहते हैं। ठीक है, इसमें जो आपको मिलेगा बेसिकली वो स्ट्रक्चर मिलेगा, पहले मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद में कोई हेल्पिंग वर्ब मिल सकता है। किसी भी सेंटेंस का होता है ना, तो हेल्पिंग वर्ब चेंज होता रहता है, और कोई वर्ब की फॉर्म मिल सकती है और कोई ऑब्जेक्ट मिल सकता है, या ऑब्जेक्ट ना भी मिल सकता है। हालांकि पैसे बनाने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की जरूरत होती है। तो ये जो स्ट्रक्चर है आपका कि सब्जेक्ट मिलेगा, हेल्पिंग वर्ब मिलेगा, वर्ब मिलेगा, ऑब्जेक्ट मिलेगा, ये बेसिकली एक एक्टिव वॉइस का स्ट्रक्चर है। ठीक है, इसी को हम एक्टिव वॉइस बोलते हैं। दूसरी चीज, एक मैंने एग्जाम्पल लिख रखा है कि मोहन अंग्रेजी सीखता है। अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर दो तीन चीजें आपको समझनी बेहद जरूरी है कि अगर हिंदी के अनुसार समझें तो मोहन आपका यहाँ पर करता है और अंग्रेजी यहाँ पर कर्म है और यहाँ सीखना इसकी क्रिया है। तो मोहन अंग्रेजी सीखता है यानी कर्ता कर्म क्रिया, ये जो होता है ये हमारा हिंदी का स्ट्रक्चर होता है, किसी वाक्य का ढांचा होता है। लेकिन अगर हम बात करें इसकी अंग्रेजी की, तो अंग्रेजी में बेसिकली हम करते क्या है, सब्जेक्ट को पहले लिखते हैं, और मैंने यहाँ पर लिख लिया कि मोहन, और सीखना का अंग्रेजी लिखा यहाँ पर मैंने लर्न्स, उसके बाद में मैंने लिखा इंग्लिश का इंग्लिश।
ठीक है। अब आप लोग देखिए ध्यान से, यहाँ पर कुछ चीजें आपको समझनी बेहद जरूरी है। जैसे ये जो है ये बेसिकली सब्जेक्ट है, और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो सेंटेंस होने के वजह से इसमें कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सिर्फ मेन वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया है, यानी कि बी1 में एस जोड़ा गया है। और अगला है ये आपका ऑब्जेक्ट है। क्यों? सब्जेक्ट कोई काम कर रहा है, ठीक है, और ये काम इसके द्वारा सीखने का हो रहा है, और किसको सीखने का हो रहा है? इंग्लिश का, यानी तो सब्जेक्ट के द्वारा किए गए काम का प्रभाव इंग्लिश पे पड़ रहा है, तो इंग्लिश आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ये जो स्ट्रक्चर मिलता है आपको सब्जेक्ट वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का, ये बेसिकली आपको सिर्फ और सिर्फ एक्टिव वॉइस के स्ट्रक्चर में मिलेगा और किसी स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। दूसरा देखते हैं कि पैसिव वॉइस क्या होता है। तो जो पैसिव वॉइस होता है बच्चों, वो उसमें होता है कि आप ना ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी देते हैं, आप ऑब्जेक्ट को यानी कर्म को प्रधानता देते हैं। हम सब्जेक्ट पहले लिखने के बजाय ऑब्जेक्ट को पहले लिखते हैं। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट को प्रायोरिटी दी जाती है, प्राथमिकता दी जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट को पहले लिखा जाता है। दूसरी चीज, इसमें एक स्ट्रक्चर मिलेगा, ऑब्जेक्ट पहले रहेगा, कोई हेल्पिंग वर्ब रहेगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होता है। उसके बाद में बाय प्रीपोजिशन या फिर वर्ब के अनुसार सुटेबल प्रीपोजिशन का प्रयोग करते हैं। प्रीपोजिशन सिर्फ बाय ही पूरे एक्टिव पैसिव में नहीं लगता है, पैसिव में वो जरूरत के अनुसार चेंज होती रहती है। और यहाँ पर उसके बाद में सब्जेक्ट रहता है, सब्जेक्ट नहीं भी रहता है। दोनों प्रकार के वाक्यों को हम समझेंगे। एक वाक्य मैंने लिख रखा है कि अंग्रेजी मोहन के द्वारा सीखी जाती है। अब जो ये वाक्य है इसमें आप देख सकते हैं कि मैंने ऑब्जेक्ट को पहले लिखा है। जो सेंटेंस यहाँ मैंने बताया था कि मोहन के द्वारा अंग्रेजी सीखी जाती है, यहाँ मैंने लिख दिया अंग्रेजी मोहन के द्वारा सीखी जाती है। यहाँ मोहन अंग्रेजी सीखता है, यहाँ पे अंग्रेजी मोहन के द्वारा सीखी जाती है। यानी कि अंग्रेजी एक ऐसा नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट है जो कोई एक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। बेसिकली इसके ऊपर एक्शन होगा, और जिसके ऊपर एक्शन होगा वो ऑब्जेक्ट बन जाएगा। ठीक है, तो इसको हम पहले ट्रांसलेट करके देखते हैं। मैंने लिखा इंग्लिश, उसके बाद में मैंने लगाया एज, और लर्न का थर्ड फॉर्म लगाया लर्न, उसके बाद में लिख दिया बाय मोहन। अब ये जो स्ट्रक्चर मैंने आपका बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं ऑब्जेक्ट पहले है, हेल्पिंग वर्ब बाद में है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, उसके अनुसार एक प्रीपोजिशन बाय है और फिर डूअर है। ठीक है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपका बनता है पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर बनता है। दूसरी चीज अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रूल्स टू मेक पैसिव, सम इंपॉर्टेंट रूल्स टू मेक पैसिव फ्रॉम एक्टिव। देखो एक्टिव से पैसिव बनाने के कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, दैट यू शुड आल्सो नो, अंडरस्टैंड। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर मैंने आपको बताया एक्टिव सेंटेंस। ठीक है, तो एक्टिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है बच्चों, उसे हम पैसिव में क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एक्टिव सेंटेंस का पैसिव में क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट बन जाता है। दूसरी चीज आपको सीखनी है कि जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। यानी कि अभी आपको मैं एक सिंपल से तरीके से समझाता हूँ। यहाँ पे मान के चलिए सब्जेक्ट लिखा है, उसके बाद में कोई वर्ब है और उसके बाद में कोई ऑब्जेक्ट है। अब ये जो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का जो ये स्ट्रक्चर लिखा हुआ है, इसमें ये जो एक्टिव सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है इसे हम क्या बना देंगे? सब्जेक्ट बना देंगे। इसके अनुसार कोई ना कोई हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे। ठीक है, टेंस के अनुसार हेल्पिंग वर्ब ले लेंगे, और हम फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। उपयुक्त यानी सुटेबल प्रपोजिशन बाय या फिर कुछ और प्रपोजिशन का प्रयोग करेंगे। और ये जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, इसे हम इसमें क्या बना देते हैं? ऑब्जेक्ट बना देते हैं। ये इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यानी कि ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाएगा और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाएगा। पैसे में वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा, सुटेबल प्रपोजिशंस का प्रयोग करेंगे। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से आनी चाहिए। यहाँ पर देखिए एक चीज और ये ध्यान रखना है कि जो हम पैसिव बनाते हैं वो ट्रांजिटिव वर्ब का बनाते हैं, और ट्रांजिटिव वर्ब जो होते हैं वो क्या होते हैं? ट्रांजिटिव वर्ब की हिंदी होती है सकर्मक क्रिया, यानी कि ऐसी क्रिया जिसके साथ में कर्म का प्रयोग किया जाए, यानी ऐसे वर्ब जिनके साथ में ऑब्जेक्ट का आना सुटेबल हो, यानी कि उसका मीनिंगफुल हो। अगर मैंने यहाँ पर लिख दिया आई ईट, और आपने पूछा क्या, मैंने लिखा मैं खाता हूं, आपने पूछा क्या, तो मैं बता सकता हूं कि आ मैंगो। ठीक, अब हो क्या रहा है कि इस आई ईट से, हालांकि सेंस तो हमें पता चल गया कि मैं खाता हूं, लेकिन आप प्रश्न पूछ सकते हैं कि क्या खाते हैं। तो जब यहाँ व्हाट का प्रश्न किया जाए, ठीक है, और व्हाट का प्रयोग करने, व्हाट का प्रश्न करने से हमें कोई ऑब्जेक्ट मिले, ठीक है, व्हाट का प्रश्न करने से अगर हमें ठीक ठाक से ऑब्जेक्ट मिले, सुटेबल ऑब्जेक्ट मिले, तो बेसिकली ये वर्ब कहलाएगा ट्रांजिटिव वर्ब। जैसे मैंने बोला आई ईट, तो आपने पूछा व्हाट, मैंने कहा आ मैंगो, तो यहाँ पर बेसिकली ये जो वर्ब है ये ट्रांजिटिव वर्ब है। लेकिन अगर मैंने यहाँ पर एक सेंटेंस और एक एग्जांपल और देता हूँ मैं आपको। जैसे मैंने लिखा कि आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, आपने पूछा किसे, आप क्या नहीं पूछ सकते हैं? पूछ सकते हैं कि क्या पढ़ाते हैं, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ कि आई टीच इंग्लिश, तो फिर से व्हाट का प्रश्न हो जाएगा। लेकिन एक चीज और है,
यहाँ पर एक और प्रश्न कर सकते हैं कि किसे पढ़ाते हैं, फिर मैंने बोल दिया यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, आई टीच यू। तो आप यहाँ पर होम का प्रश्न कर सकते हैं कि किसे पढ़ाते हैं, तो होम यानी व्हाट और होम का प्रश्न करने पर अगर हमें ठीक ठाक सा ऑब्जेक्ट मिले, सही ऑब्जेक्ट मिले, तो हमें क्या है कि वो जो क्रिया है उस क्रिया को ट्रांजिटिव मान लेना है, और ट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव बनता है, ट्रांजिटिव वर्ब का ही पैसिव बनता है। इन ट्रांजिटिव का बनाने के लिए हमें अन्य रूल का प्रयोग करना पड़ता है, उसे हम डिस्कस करेंगे आगे की वीडियोज में। बल्कि यहाँ पर एक चीज और समझिए, जो हमारे आपके बेसिकली कुछ टेंस होते हैं, जैसे 12 टेंस होते हैं, पहले तो 3, प्रेजेंट के 4 और पास्ट के 4 और फ्यूचर के 4। अब उसमें से जो आपके होते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टेंस होते हैं जिनके हम पैसिव नहीं बनाते हैं, जैसे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। ये जो 4 होते हैं बेसिकली इनके टेंस का हम पैसिव नहीं बनाते हैं, हालांकि बनता है, ग्रामेरियन में से किसी एक आध ग्रामेरियन ने सजेस्ट भी किया है कि बनता है, लेकिन वो बेसिकली मॉडर्न एरा में चलन में नहीं है, और जो चीज चलन में नहीं है, ऑड हो चुकी है, इवन नहीं है, हम उसे कैसे पढ़ा सकते हैं, आप कैसे उसे पढ़ सकते हैं, जो आपके इंपॉर्टेंट की ही नहीं है, काम की चीज नहीं है। सिलेक्शन चाहिए तो आपको टू द पॉइंट पढ़ना पड़ेगा, एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड पढ़ना पड़ेगा, और एक्टिव पैसिव या डायरेक्ट इनडायरेक्ट या अंग्रेजी का कोई भी वीडियो मैं आपके लिए एकदम बिल्कुल इजी कर दूंगा, इजी से इजी तरीके में पढ़ाऊंगा एकदम। तो आशा करता हूं यहां तक समझ में आया होगा। अब मैं आगे की कुछ चीजें आपको नेक्स्ट वीडियोज में उपलब्ध करवाऊंगा। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करें।